अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समरीन तुफैल और आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। चेयरमैन पीटीआई पर लगी दफात में सजा उम्र कैद या सजाए मौत है। जुर्म पर रुखसानी, जुर्म की साजिश या मुआवनत करने वालों को मरकजी जुर्म करने की तरह ही देखा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन दस्तफाक पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। आशियाना रेफरेंस शहबाज शरीफ समेत तमाम 10 मुलजिमान बरी। मुलजिमान में फवाद हसन फवाद, आहद चीमा, शाहिद शफीक, बिलाल कदवाई, इम्तियाज हैदर, असरार सईद और आरिफ भट्ट शामिल। 2 मुलजिम नदीम जिया, कामरान कियानी पहले ही रेफरेंस से बरी हो चुके हैं। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की नवाज शरीफ से मुलाकात। कायद नून लीग का इलेक्शन के लिए नून लीग तैयारियों पर तबादला ख्याल। कहा पाकिस्तान के अवाम एक बार फिर नून लीग पर एतमाद का इजहार करेंगे। नवाज शरीफ ने गजा का मुआवना भी उठा दिया। फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर जल्दबंदी पर जोर। आसिफ अली जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी ने शाह शाज के जन्मदिन के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार। साबिक सदर का गजा में इसराइली जवानियत के खात्मे के लिए बरतानिया से मुसाहलती किरदार अदा करने का मुतालबा। आलमी कवानीन का एहतराम, ना ही इंसानियत पर रहम। इसराइल ने बरीयत की तारीख रद्द कर दी। गजा के अस्पतालों को निशाने पर रख लिया। अल-शिफा अस्पताल का घेराव, बिजली गैस की फ्राहमी मुअत्तल। अस्पताल के आईसीयू में तमाम मरीज शहीद हो चुके। जुनैन के इब्ने सीना अस्पताल को भी खाली करने का हुक्म। अस्पताल का घेराव, पीडीएमओ की गिरफ्तारियां। गजा में इसराइली दहशतगर्दी उरूज पर नेतन्याहू दौरे हासिल का हिटलर। फलस्तीनियों का कत्लेआम न थम सका। इसराइली जंगी तैयारों की खान यूनिस में रहायशी इमारतों में अंधाधुंध बमबारी। इसराइली हमलों में मजीद 26 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 12,000 से मुतजाविज। दर्जनों शहीद जख्मी हो गए। हमने 9 सहूनियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। हमास अल-कसाम ब्रिगेड के तर्जमान अबू उबैदा का दावा। बोले 2 फौजी गाड़ियों को भी तबाह किया। सहूनियों की पनाहगाह बैतुल जनून के अपार्टमेंट को जमीन बोझ कर दिया। अल-कसाम ब्रिगेड के 4 रोज के दौरान इसराइल की 62 फौजी गाड़ियां तबाह की। गजा के मकीनों का दुनिया से राबता बदस्तूर मुनक़ता। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। गजा में खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। सऊदी अरब ने गजा के लिए 2 इमदादी जहाज और 3 एम्बुलेंसेज भेज दी। सऊदी हुकाम के मुताबिक मज़ीद 17 एम्बुलेंसेज मुख्तलिफ मराहिल में गजा भेजी जाएंगी। नॉर्वे की पार्लियामेंट ने फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने की करारदाद मंजूर कर ली। असम्बली हुकूमत से मुतालबा करती है कि फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के लिए तैयार रहें। करारदाद का मतन पार्लियामेंट से मंजूर होने वाला बिल हुकूमती इत्तेहाद ने छोटी जमातों के पुरजोर मुतालबे पर पेश किया। दुनिया टीवी पर देख रही है। हम बराह रास्त फलस्तीनियों पर बरसती गोलियों की आवाज़ें सुन रहे हैं। कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने भी गजा में इसराइली बरीयत पर आंखें खोली। जस्टिन ट्रूडो ने इसराइल को तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मशवरा दे दिया। कहा कि इसराइल को फौरी तौर पर कार्रवाइयां रोक होंगी। स्मोक की शिद्दत में इजाफे के बाद पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद। मार्केट्स दोपहर 3 बजे के बाद खुली। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में कमी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले से चौथे नंबर पर आ गया। इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। बुशरा बीबी की कैंसर की तफसीलात के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 20 नवंबर को समाअत करेगा। दरख्वास्त में नैब, FIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने फ्रीकैंस से जवाब तलब कर लिया। सनम जावेद की पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी 24 नवंबर को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अदालत ने IG पंजाब समेत दीगर से तफसीली जवाब तलब कर रखा है। पुलिस को लापता अफराद की गुमशुदगी का मुकदमा खुद दर्ज करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने 4 हफ्तों में पुलिस और दीगर इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत की JITs और सूबाई टास्क फोर्स के इजलास तलब करने की भी हिदायत। सवात और गिरदोनवा में जल्जले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड। जल्जले का मरकज पाक अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की ज़ेर ज़मीन गहराई 207 किलोमीटर थी। जल्जले से किसी किस्म के नुकसान की इत्तला नहीं मिली।
غیر قانونی غیر ملکیوں کا انخلا، ملک بھر سے مزید 2398 افغان شہری واپس افغانستان چلے گئے۔ افغان شہریوں میں 691 مرد، 558 خواتین اور 1149 بچے شامل ہیں۔ اب تک ملک بھر سے 2,32,862 تارکین وطن اپنے دیش لوٹ چکے ہیں۔ پاکستان چھوڑ کر بھارت جانے والے ہندو لاوارث بچے بھوک سے بلکنے لگے۔ مودی سرکار نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے، پاکستان چھوڑ کر جانے والے ہندو پچھتانے لگے۔ بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں لکھا، جودھا پور میں پاکستان سے آئے ہندوؤں کی پوری بستی کو بلڈوز کر دیا۔ ہندوستانی حکومت نے 200 سے زائد پاکستانی ہندوؤں کو بے گھر کر دیا۔ مودی سرکار کی ناقص پالیسی، بھارتی فوج میں خودکشی کا رجحان بڑھنے لگا۔ بین الاقوامی میڈیا کا اظہار تشویش، ٹائمز آف انڈیا نے رپورٹ میں لکھا، مقبوضہ وادی میں 586 سے زائد بھارتی فوجی خودکشی کر چکے۔ مقبوضہ کشمیر میں موجود ہندوستانی سیکورٹی فورسز شدید تناؤ کا شکار ہے، رائٹرز کا دعویٰ۔ عام انتخابات کی تیاریاں، الیکشن کمیشن کا چاروں صوبوں میں EMS کا کامیاب تجربہ۔ الیکشن کمیشن نے مختلف اضلاع میں ریجنل الیکشن کمشنرز، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنرز کے دفاتر سے EMS کا تجربہ کیا۔ EMS سسٹم جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا۔ کون بنے گا دنیائی کرکٹ کا حکمران؟ احمد آباد میں لگے گا میدان، بھارت اور آسٹریلیا میں ہوگا گھمسان۔ کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل صبح کھیلا جائے گا۔ بھارت کی ٹیم ایونٹ میں ناقابل شکست آسٹریلیا کی ٹیم بڑے میچوں کے لیے مضبوط ترین، دونوں ٹیمیں ہی ٹرافی اٹھانے کی دعوے دار۔